देखिए परीक्षा कैलेंडर तो आ गया, इसमें एक चीज तो है कंफर्म कि जो इन्होंने 71 का कहा है कि मेंस का जो रिजल्ट ये देंगे 71 का, वो अगस्त और सितंबर में दे देंगे, यानी 2026 में ये जरूर फाइनल करना चाह रहे होंगे। बीपीएससी जरूर 71 को फाइनल करना चाहेगा। इससे एक यह फायदा मिल जाएगा 72 वालों को कि जो बच्चे यहाँ सेलेक्टेड हो गए वो कम से कम एलिमिनेट हो जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट आपको दिया गया, अगर देखिएगा तो 72 का इन्होंने जो डेट दिया है, और वह दिया है आपको 25 अक्टूबर। ये डेट जब से आया है तब से बच्चों के बीच में कि सर ये तो पूजा के बाद छठ, भाई बीपीएससी ने सोच समझ कर दिया होगा, ऐसा नहीं कि रैंडमली उठे और 25 अक्टूबर डाल दो, ऐसा नहीं है। एग्जाम होगा, इस चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि पूजा है। पूजा तो आपको 20-21 तारीख को ही है ना, दुर्गा पूजा खत्म, दशहरा 20 या 21 को है। उसके बाद दिवाली में टाइम है, बीच में आप एग्जाम आराम से ले सकते हैं और बीपीएससी ले रहा है। तो 25 अक्टूबर की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब यहां पर एक प्रश्न यह हो रहा है, अगर मैं आपकी बात करूं तो प्रश्न यह है कि क्या अब करेंट अफेयर 26 जुलाई के अकॉर्डिंगली पढ़ें या अक्टूबर के अकॉर्डिंग। देखो अब सेफ साइड से, अब जून तो अच्छे से करना ही, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर भी अच्छे से अब कर लेना। लेकिन मेन फोकस उधर जून तक का ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का पेपर ये छाप भी दिए होंगे तो मुझे लगता है 4 महीना का वेट तो नहीं करेंगे, फिर से अपना ये रिप्रिंट करेंगे, स्पेशली करेंट के क्वेश्चंस को। तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़िएगा करेंट अफेयर, है ना। लेकिन 25 अब अगस्त जो है, सॉरी अक्टूबर, इसको दिमाग में बैठा लो और यहां से तैयारी अपनी शुरू कर दो। 70 दिन है, बहुत दिन होता है 70 दिन, है ना। अब आप लोग में से कई बच्चे टीआरई वगैरह को देना चाह रहे होंगे, है ना। अब देखिए टीआरई वगैरह को तो इन्होंने कुछ दिया नहीं है, टू बी डिक्लेयर लिख दिया है, टीबीडी लिख दिया है, मतलब इन्होंने डेट के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां एक चीज क्लियर इन्होंने यह कर दिया है, जो भी बच्चे टीचर का एग्जाम देते हैं या इसका, कि सेकंड फेज यानी पीटी और मेंस होगा। अभी तक एडीओ में क्या था, केवल एक एग्जाम था। टीआरई में क्या होता था, एक एग्जाम होता था। लेकिन इस कैलेंडर ने यह कह दिया है कि भैया आपका होगा अब 2 एग्जाम, है ना। आपका 2 एग्जाम होगा, प्री और मेंस। यानी जो बच्चे टीआरई 4 को लेकर दिमाग में था कि फेज 1 होगा या 2 दोनों होगा, एक चीज तो क्लियर है। चलिए ठीक है, प्री का इन्होंने डेट नहीं दिया है, लेकिन एक चीज तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 2 फेज में एग्जाम होगा, प्री और मेंस। लेकिन एक चीज था कि यहां पर कम से कम एग्जाम डेट देना चाहिए था। टीआरई वाले 4 वाले बच्चे बहुत झेल चुके, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है इनको, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। तो टीआरई 4 का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी ये जो आपको समय है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस 70 दिन को अब जोर शोर से लगा दो। रीजन ये है कि पढ़ने वाले भी यहां पढ़ेंगे, कटअप पे फर्क पड़ेगा, कटअप थोड़ा सा देखिएगा आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक लंबा गैप मिल गया है। जिस बच्चे की, कई ऐसे बच्चे हैं जिसकी तैयारी पूरी नहीं थी, अब वो इस पूरे महीने में कर लेगा, वो जो सीरियस कैंडिडेट होगा। तो शिथिल नहीं पढ़ना है, जैसे होता है ना कि एग्जामिनेशन डेट 70 दिन, अरे बहुत दिन होता है, बहुत दिन नहीं है। देखते देखते आपको देखो, देखते देखते 26 जुलाई भी आ गया था ना, एग्जाम पोस्टपोन भी हो गया, अब नया डेट भी आ गया और नया डेट भी जल्दी आ जाएगा। मतलब कि एग्जाम, मतलब कि कहने का मतलब है कि आपको अक्टूबर तुरंत पहुंच जाएगा, 25 अक्टूबर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अब लग जाइए। और जो बच्चे टीआरई को लेकर प्रिपेयर कर रहे थे या एईडीओ को लेकर कर रहे थे, एक चीज क्लियर है कि 2 फेजेस में एग्जाम हो रहा है, प्री और मेंस। सिंगल फेज में एग्जाम नहीं होगा। और 72 के बच्चे खासकर ज्यादा थे उसमें, 72 वाले। तो आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, अब तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना एक बांट लीजिए कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है ना, ये बांट लीजिए आप लोग। क्लियर। तो चलो, कैलेंडर है, इंपॉर्टेंट अपडेट था, इसी का वेट भी कर रहे थे कि एक अंदाज से पढ़ने से अच्छा था कि अब हमें एक टारगेट मिल गया दिन का, है ना। बहुत ही हेल्पफुल होता है, एक खासकर साइकोलॉजिकली इसको बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अब आप सिक्योर अब अपने आप को कीजिएगा अकॉर्डिंग टू टारगेट। जो हमारा स्टडी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, थैंक यू।